पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 146। दिल्ली में एक स्त्री ने कहा कि उसके किसी बंधु को यूं ही बेकार ताश खेलने तथा बुरे कामों में समय बिताने की आदत है। फिर ऐसे शहरों में जहां समय ऐसे कामों में बीते
तो फिर उसमें भ्रष्ट कर्म आ जाते हैं। उसने किसी कारण अमृतवाणी को पढ़ना शुरू किया तो अब वह बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत करता है। जो शुभ अंदर से जागता है वह है ठहरने वाली चीज, बाहर की बनावट नहीं ठहरती। ये पेड़ को काटकर किसी दूसरे पर लगाने से तो वह वृक्ष बड़ा नहीं हो जाता, वह तो अंदर से उपजता है। जब व्यक्ति खुशी का समाचार सुनता है तो आंखें आप ही कमल की तरह खिल जाती हैं। अंदर यदि नाम बस जाए तो बाहर आप ही प्रसन्नता आ जाती है। यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब अंदर की चीज है बिल्कुल, और बाहर जितना मर्जी बनावटीपन कर लें या जितना मर्जी हम प्रवचन की बातें कर लें और बातें कर लें, लेकिन अंदर जो चीज है वहाँ शांति तब तक नहीं है जब तक अंदर बसी नहीं है। बहुत कई लोग जाप पाठ समय बिताने के लिए करते हैं, समय उसका भी फल मिलता है। बिल्कुल, समय काटने के लिए करते हैं कि समय है कुछ नहीं करने को तो ये कर लो, बड़ी अच्छी बात है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। पर जो अंदर भाव आना है अपने आप को बदलने का, वो जो भाव आता है और आगे बढ़ने का, वो अंदर की बात है, राइट। वो अगर अंदर से होनी हो जाए तो बहुत बहुत ही सुंदर रहता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। हमें प्रश्न आया कि हम साधनारत हैं, राइट, या साधनारत हैं और फिर तो नोटिस कर रहे हैं, अब नोटिस हो रहा है, राइट। पहले नोटिस नहीं होता था। नोटिस सजग होने के लिए हमें साधना की जरूरत पड़ती है, तभी हम नोटिस कर सकते हैं। तो नोटिस में आना शुरू किया कि हम सोशल मीडिया पे खाली समय होता है तो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, शॉपिंग का मन करने लग जाता है। बिल्कुल 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 सत्य है, राइट। फिर हमने नोटिस किया कि हम चुगली भी फिर से करने लग गए हैं या होने शुरू हो जाती है। यस, बिल्कुल। तो साधना जो है, स्पेशली जब हमारे कठिन दिन होते हैं, राइट, कोई ना कोई चीज हमारी अड़ी होती है या फंसी होती है, तब तो हम बड़े सजग होके बड़े वैसे कर रहे होते हैं। पर जब हमारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर हम तो जब हम साधना कर रहे होते तो हल्की सी रिलैक्स्ड हो जाती है। लेकिन हमारे गुरु महाराज का आदेश है, डू नॉट बी कंप्लेसेंट, राइट, डू नॉट बी कंप्लेसेंट। सो जब हमारा चुगली करने का मन करता है या हम देख रहे हैं, इसका मतलब जाप में कमी आई है कहीं, राइट, जाप में कहीं कमी आई है। और फिर अगर हम बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं तब भी वो भी कोई प्रॉब्लम ही है, वो भी प्रॉब्लम ही होती है जब हम ज्यादा ओवर स्पेंडिंग कर रहे होते हैं। अगर फिर हम ऐसी स्पेंडिंग में महाराज को आगे कर दे, कई लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, कई लोगों का इस तरह से स्पेंडिंग में कुछ होता नहीं है, इंडल्ज नहीं करते, कपड़े लेने ये वो सब उनका शांत हो गया होता है ये सब। लेकिन अगर शांत नहीं हुआ ये सब तो फिर गुरु महाराज को से विनती करके कि महाराज आप मेरे बुद्धि पर के मालिक हैं और मेरी हर चीज में सारथी बनिए, पैसे खर्चने में भी महाराज। मैं बुद्धिमता से आपके दिए हुए धन है, आपका दिया हुआ धन है, उसका मैं सही उपयोग कर सकूं, सही तरह से उसका उपयोग करूं। तो फिर हम देखेंगे बहुत सुंदर देखने को मिलता है ये कि इवन दो कई बार इमोशनल स्पेंडिंग होती है, राइट, कहीं ना कहीं का स्ट्रेस आता है, आपको छूता है और आप सडनली, कई लोग इमोशनल स्पेंडिंग, इमोशनल ईटिंग ये सब करते हैं, स्ट्रेसफुल ईटिंग ये सब चलता है। जब आपके ये बस में नहीं है और आप जब इस तरह से करने लगते हैं तो गुरु महाराज बहुत सुंदर हेल्प करते हैं। जब आपको पता है कि हर चीज वो कर रहे हैं तो आपके अंदर से वृत्ति बेशक बनी हुई है स्पेंडिंग की
और लेकिन वे ऐसा क्या करते हैं, आपको चीज नहीं मिलती, आपको चीज पसंद नहीं आती, आपको आप ले लेते हैं लेकिन फिट नहीं आती। राइट। सो वहां पे गुरु महाराज बहुत सुंदर सी रोक लगा देते हैं, बड़ी बहुत बहुत कृपा करते हैं ये चीज। और फिर बहुत जब जाप पाठ बहुत अच्छा चल रहा होता है, फिर जब आप मार्केट भी जाएंगे या ऑनलाइन भी देखेंगे, आपका मन नहीं करेगा, आपका अंदर से मन नहीं आएगा कि मैं कुछ खरीदूं, शांत बिल्कुल बहुत। और वो बहुत आनंदमय पल होता है जब आप इस तरह के भोग में होते हैं, लेकिन आप हिलते नहीं हैं, आपका कोई नहीं होता। तो फिर अगर गुरु महाराज आपको लेके दे रहे हैं, अगर आप इस तरह से समर्पित हैं कि प्रभु आपको लेके दे रहे हैं, आपके गुरुजन आपको लेके दे रहे हैं, फिर आप देखेंगे आपका कुछ ना कुछ आ जाएगा किसी न किसी तरह से, या वो फिर ले देंगे। लेकिन जो खुद स्वयं में जब आप स्थिर हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आता है जब ये चीज नहीं हो रही होती। सो महाराज को जरूर बोलिए, आप महाराज आप में हमारे हर चीज के सारथी हैं, हमारे धन स्पेंडिंग के भी सारथी बनिएगा, ताकि हम सही ढंग से वह उपयोग में ला सके। बिल्कुल, बहुत कृपा है, या बिल्कुल इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर हमें प्रश्न आया, देख रही हूँ कौन सा, या प्रश्न तो नहीं था, पर आई थिंक शेयरिंग थी कि जब कोई आपसे, जैसे बच्चे भी एक्सपीरियंस करते हैं ये चीज। जैसे कोट गया और उसमें लिखा था कि पेरेंट्स के लिए लिखा था कि आप बच्चों के से अगर बच्चे अपने डिसीजन मेकिंग में जो उनसे संबंधित होती है, तो आप, और अगर वो उसके लिए स्टैंड लेते हैं, तो कृपया आप उनके लिए ये मत बोलें कि तुम में बड़ी आकड़ है या तुम में बड़ी एटीट्यूड है, यू नो। सो बच्चे ने कहा कि हाँ, ये बहुत 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 घरों में ये चीज बच्चों को सुनने को मिलती है, इस तरह की चीज कि बच्चा एक्चुअली, जब पेरेंट्स इस तरह की बात कहते हैं, जो समझदार पेरेंट्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, वो मुंह पे नहीं कहते। जो पेरेंट्स मुंह पे इस तरह से बात कहते हैं, एक्चुअली क्या हो रहा होता है, उन्हीं के अंदर की भावना ही बाहर आ रही होती है। जैसे कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, और बच्चे फैमिली में, जैसे फैमिली फंक्शंस में, और उसमें नहीं जाना चाहते, नए लोगों से मिलना चाहते, और उनके क्रूशियल है उनके उसके लिए। लेकिन पेरेंट्स, कई पेरेंट्स इतने ज्यादा वो नहीं होते कि वो कि भाई कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, यू नो, इसमें क्या हो गया। आप मतलब दबाव डालते हैं। तो अगर आप बच्चे बोलते हैं कि नहीं, मुझे अभी मैं तैयारी की फेज में हूँ और मेरा अंदर से मन नहीं है जाने को, पर उन्हें फोर्स किया जाता है फैमिली फंक्शंस में जाने को,
और बच्चों को अपने रिश्तेदारों का पता होता है कि वो किस तरह से बात करेंगे जब वे उनसे मिलेंगे, विशेषकर जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं कि अरे तुमने अपना साल बर्बाद कर दिया, तुमने ये क्या कर लिया, ऑल पॉजिटिव मोटिवेशन की बजाय जो 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 रिश्तेदार हैं वो नेगेटिव लेके आके इस तरह से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेरेंट जो है, जैसे फादर है, लेट्स से फादर की साइड पे, अब फादर को है कि भी बच्चा जाना है उसे, और वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि बच्चा का एक तरह का थॉट प्रोसेस बना रहे, उसको मानसिक रूप से पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले, और फिर वे जब लोगों में जाए, उसके पढ़ाई के दिन है, क्योंकि बच्चे अगर सेंसिटिव हैं, एक तरह से देखा जाए ठीक है, राइट, कि भाई ठीक है, पर क्या होता है कि समय होता है इन चीजों से जूझने का। जब आप मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, यू डोंट वांट ऑल दैट नॉनसेंस, राइट। आप खुद ही इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं आपकी तैयारी को लेके, आपकी मेहनत को लेके, प्रेपरेशन को लेके, तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो फिर इतने ज्यादा वेलकमिंग नहीं होते, और फिर कई बच्चों को महीने लग जाते हैं उससे रिकवर करने में, जो लोगों ने नेगेटिविटी कही होती है। तो पेरेंट इतना अंडरस्टैंडिंग हो कि भी नहीं बेटा जाना तो है, इससे आप स्ट्रांग बनोगे, और ऐसी कॉन्वर्सेशन करे कि नहीं जाना तो है बेटा, कोई बात नहीं, आप चलिए, सब फिर पूछते हैं और फिर मुझे सबको आंसर देना पड़ता है अपनी सेफ। एक्चुअली वो बच्चे को लेके ही इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें सब कुछ आंसर ना करना पड़े, बच्चा खुद से डील करता रहे, ऐसे करते हैं। तो इसलिए अपने आप को बचने के लिए बच्चे को लेके चले जाते हैं कि भाई हमसे ना कोई क्वेश्चन पूछे, उसी से डील करें। तो यहाँ तो पेरेंट बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन्हें साइकोलॉजी और इस तरह की चीज बिल्कुल भी पता नहीं है, तभी वो बच्चे को लेके जाते हैं। अगर लेके ही जाने तो आप जो मदर है, क्योंकि कई जगह पे नहीं चलती है, राइट, मदर की भी नहीं चलती है, तो बच्चे को जाना ही जाना पड़ता है, राइट, इस तरह का माहौल होता है। लेकिन मदर को जरूर बच्चे से बात करनी चाहिए कि देखो भाई, रिश्तेदार मिलेंगे, जरूरी नहीं वो आपसे पॉजिटिव तरह से बात करें, लेकिन आपने स्ट्रांग रहना है, आपने उनकी बातें मन को नहीं लगानी है, राइट। और अगर कोई कुछ कहता है, राम राम करके आगे बढ़ते जाइए। कोई ना कोई बच्चे को स्ट्रेटजी दीजिए, इस तरह के जो रिश्तेदार अनवांटेड लोग जिसमें पिताजी घसीट रहे हैं, वहां पे आप रोक सके। अगर माँ रोक सकती है कि नहीं तुम अपनी तैयारी करो, मैम देख लेंगे, उसकी तुम चिंता मत करो, लोग क्या कहेंगे। अगर माँ ऐसी है स्ट्रांग, मैं देख लूंगी, डोंट वरी, मैं देख लूंगी, लोगों को मैं देख लूंगी, करना तो यही चाहिए कि अगर बच्चा तैयारी कर रहा है तो पेरेंट को एक वॉल बननी चाहिए ताकि बच्चे तक इस तरह की नेगेटिव वाइब्रेशंस ना आए या नेगेटिव टॉक ना आए। हम डील करने के लिए हैं, रिश्तेदारों को हम डील करेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बनता है उनसे डील करने को। बच्चा अभी छोटा है और वो अपना करियर की तरफ ध्यान दे रहा है, और फिर आप उसको ऐसे माहौल में धकेलते हैं। तो बच्चे ने कहा कि नहीं ये सच होता है, हम पे बच्चों पे इस तरह की चीज आती है, तो पर करना तो ध्यान से चाहिए, ध्यान से इन बातों का। और अगर बच्चों को धकेलना ही है इन चीजों में, समय होता है उसका धकेलने को, राइट। जब बच्चे की स्टैंडिंग है तब बच्चा अपने आप डील करे, ये थोड़ी ना कि जब वो बेचारा तैयारी कर रहा है और उसका माइंड बिल्कुल उथल पुथल में आप उसको इन चीजों में धकेल दो। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और जो फादर्स तो कई घरों में नहीं सुनते, कई घरों में बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं ना। अगर फादर्स अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर मदर को स्ट्रांग बन के बोलना है कि नहीं बेटा, और अगर वो मना नहीं करते जाने के लिए,
मदर को फर्स्ट थिंग है कि रहने दो, तुम ना जाओ, लेकिन अगर नहीं ऐसा बनता तो दे नीड टू बी स्ट्रांग। या बिल्कुल। सो इसलिए, और कई फिर बच्चे घर के माहौल ठीक रहे, इसलिए वहां पे रिबेल नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। कई बच्चे रिबेल करेंगे, मुझे नहीं जाना है, राइट, और वो घर का कला क्लेश ढो लेंगे पर बाहर नहीं निकलेंगे कि नहीं मुझे नहीं जाना है। सो यहाँ पर बेस्ट चीज तो यही है कि अगर बच्चों को सपोर्ट किया जाए और लेट देम, उनकी तैयारी है, उनका ईयर है, उनका सब कुछ करने का है, सो उनको करने देना चाहिए rather than कि पुल बैक, धकेलना चाहिए। फिर इसी तरह एक बच्ची ने कहा कि हम जैसे उसकी कहीं सिलेक्शन हो गई तो उसकी जो कंपेटिटर थी उसी की कॉलेज की, तो उसने गलत बातें फैलानी शुरू कर दी कि ये तो ऐसे गई है, जबकि वो खुद ऐसे गई थी। जबकि वो खुद ऐसे, कई लोग क्या होता है, खुद उनकी इच्छा होती है और खुद चाहते हैं लेकिन दूसरे के नाम पे मर देते हैं। तो बच्चे ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, वो मेरा गलत नाम लेके फैला रही है और गलत वो कर रही है, और जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। करने दो उसे, करने दो। जो वो जैसा वो बन रही है, जैसे वो अपनी पर्सनैलिटी की बता रही है दूसरों को कि वो क्या है, उसको करने दो और आप शांत होकर अपनी सक्सेस, अपने काम धाम में लगे रहो। बिल्कुल क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं होती ऐसे लोगों को कि हम ऐसे नहीं, बिल्कुल। क्योंकि उन लोगों का या दूसरे लोगों का क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उनको क्लैरिफिकेशन में इंटरेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि जिसको इंटरेस्ट होता है वो अपने आप ही क्लियर कर लेता है, उनको अपने आप ही पता होता है। लेकिन जो इस तरह का कचरा होता है वहां पे वो क्लैरिफिकेशन नहीं है, वो ऐसी गंदगी ही फैलाना होता है। तो फिर हम क्यों गंदगी में इंडल्ज करें? लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट, जो फैलाना है फैलाने दो, जैसा करना है करने दो। तो इस चीज के लिए कि भी कोई लोग आके बता देंगे कि वो ऐसे बोल रही थी, वो घबराहट ना हो, राइट, और हमें अफेक्ट ना करे वो बात, उसके लिए फिर राम नाम चाहिए होता है। राम नाम बहुत अच्छे से हम जब योग से करें कि राम नाम से मुझ में बल आता जा रहा है, राम नाम के जाप से मुझ में बल आता जा रहा है, सो इसलिए क्योंकि ये प्रारब्ध होते हैं, कि किसी का नाम खराब होना या अपमान करना। लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। या आप अपनी मेहनत करते जाइए, आप अपने निष्काम कार्य करते जाइए, और फिर दुनिया का क्या है वो किसी की सक्सेस से खुश नहीं होती है। लेकिन मेन बात यही है कि हमें दूसरे अगर नॉनसेंस कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए, क्लैरिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, करने दो। आप यही बनना चाहते हैं, आप मन में कहेंगे, आप ऊपर बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है कि आप ऐसा ही बनना चाहते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी दिखाना चाहते हैं मुझे। दैट्स इट। अगर आप अपना यही रूप मुझे दिखाना चाहते हैं, दैट्स इट, इट्स ओके। आप मुझे बता रहे हैं कि आप क्या हैं। सो इसलिए थैंक यू करिए। आप चुप रहना चाहते हो, चुप रहिए। आप बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें बदलिए मत, राइट। आप मुस्कुरा के कहेंगे कि मैंने इस तरह की पर्सनालिटी को भी अपनाया हुआ है। हाँ, जो गंदा बोलता है या गलत बोलता है या डिसरिस्पेक्ट करता है, ठीक है, आप जैसा बनना चाहते हैं आपकी चॉइस है। तो हम वैसी बातें करके उनके स्तर पे नहीं गिरना चाहते, हम तो नहीं गिरना चाहते। नो,
आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए, आप जैसा बनना चाहते हैं बनिए। Nobody is stopping you. Do whatever you want. जो गलत चीज फैलानी फैलाइए, जो गलत चीज करनी कीजिए, जो जैसा मर्जी कीजिए, जैसा मर्जी कीजिए, वो आप हैं। हम आपको फुल फ्रीडम देते हैं जो आप बनना चाहते बनिए, राइट। तो हमने अपने चयन करने हैं। बात तो ये है कि हमने अपने चयन करने हैं कि मैं कैसा बनना चाहती हूँ। वो मेरे हाथ में, आपके हाथ में नहीं। नो, है मैंने कैसे बनना है वो मेरे हाथ में, किसी और हाथ में नहीं, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। अनंत अनंत बात। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।